फाइनली भाई कैश मिल गई। और पता है ये गेस करो किस इंसान ने दी होगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि कोई मेरी मदद करेगा। तो एसएसडी का स्क्रू पैक हो गया था। लिटरली मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि कोई मेरी मदद करेगा इस मोमेंट पे। रात के अभी शायद बजे है 4:05 हो गया होगा। रात के 4 बजे आपको कौन इंसान एटीएम लेके घूमता हुआ मिलेगा रास्ते पे, आप खुद बताओ, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक पिज़्ज़ा स्टोर है पास में, तो भाई लिटरल जोमेटो वाले भैया ने मेरी मदद कर दी भाई। मेरे को कैश दे दिया, ठीक है। नॉट अ फेक कैश, इट्स एक्चुअल कैश। मुझे टिकट के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने दे दिए। और ये जो कार्ड है फैम यूज़र्स के लिए सबको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देख लो, फैम एक्स का कार्ड है, वीज़ा कार्ड है। इंडिया के सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं इस पर। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट आप कहीं भी यूज़ कर लो, ठीक है। बट एक्सिस बैंक के एटीएम में कभी मत यूज़ करना, नहीं चलेगा भाई। मेरे जैसे फंस जाओगे, नहीं चलेगा। सो मैं बैठा हुआ था सुबह के कितने बजे, 4:49, ठीक है। आप ये देखो, तो जैसे कि मैंने कहा 4:50 हो गए। तो जस्ट मैं अब जाने के लिए बस ढूंढ रहा था एमएसआरटीसी के रिजर्वेशन वाले साइड पे, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो मैं यहाँ आया और देखा कि जो गंगाखेड़ वाली बस है, आळंदी टू गंगाखेड़, ठीक है, वाया बीड़। तो ये बस होती पहले हुआ करती थी ये 6:30 की, अब ये हो रही है 7:10। और अर्लीस्ट बस है 6 बजे की। तो ये जाती है लाइक नगर पुणे, बट आरवी से। अब आरवी से तो हमें जाना नहीं है। तो अब दिक्कत ये है कि जो ये बस है 7:10 की, तो भाई अब ये इतनी लेट हो गई, इतनी लेट। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 7:10 को होगी बस। तो और अब बजे ऊपर से, टाइम कहाँ दिखता है भाई इस बड़े वाली क्लॉक में, छोड़ा हम नीचे ही देख लेते। तो अब बजे 6 भी नहीं यार, 5 भी नहीं बजे सही से, और मैं नहा चुका हूँ। बताओ अब तुम लोग क्या क्या करें इतनी लेट बस को। सो अब इतना ज़्यादा टाइम वेट करना ही था, तो सोचा थोड़ी देर मतलब थोड़ा डिप्रेशन लिया जाए। तो मैंने खोल लिया वैलोरेंट। मैंने सोचा चलो कॉम्पिटिटिव प्ले कर देते हैं। तो ये देख के मुझे अपने वाईफाई प्रोवाइडर के लिए प्यारे प्यारे मुंह से फूल झड़ गए। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. अभी बजे ऑलमोस्ट 6। तो इसमें से सारा सामान नहीं ले जाएंगे, लेकिन इसमें से ये मेरा पीसी है, जैसे कि सब जानते हैं, बट इसको मैं प्यार से ना लेजेंड बुलाता हूँ। तो लेजेंड के अंदर से हम एक एसएसडी निकाल के ले जाएंगे M.2, जो डलेगी इसमें। इसको इग्नोर करो। देख तो कैसे शर्मा रहा। छुपाओ। तो इसके अंदर क्यों डालनी है वो एसएसडी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर अभी स्टोरेज है 512, जो कि ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट हाँ, इतना भी फुल नहीं है। यहाँ पे 34 GB खाली है और वही यहाँ पे 136 GB, लेकिन सी मैं ब्रीदिंग स्पेस के लिए रख रहा हूँ। तो इसमें डालूंगा 512 की एसएसडी बस कुछ दिनों के लिए, जब तक लेजेंड से हम दूर है। सो चलिए इसको खोल के एसएसडी निकाल लेते हैं। ये प्यारी सी हमारी 512 की एसएसडी निकाल दी। और ये तो ग्राफिक कार्ड है भाई, इसको तो छोड़ा। और अभी ये स्क्रू लगा दिया और ग्राफिक कार्ड अभी वापस लगाने की मैं सोच रहा हूँ, बट मोस्टली लगाऊंगा और वापस से एज इट इज़ लेजेंड को रख दूंगा, जैसा ये था एज इट इज़ वैसा। लेकिन ये जो हमारा स्टोरेज है 512 GB, इसको हम लैपटॉप में घर जाके इंस्टॉल करेंगे, अभी नहीं। सुबह के 6 बज चुके थे और मैं निकल पड़ा था। सूरज चाचू को गुड मॉर्निंग कह के मैं निकल पड़ा अपनी कैब से बस स्टॉप की तरफ। आप पुणे में हो और बापा का माहौल हो और आपको पता ना चले, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप पुणे में हो ना, तो बस सड़क पे अगर कहीं भी चलोगे ना आपको इंस्टेंट क्लिक हो जाएगा कि हाँ बापा आने वाले हैं। तो इन्हीं बापा को हाथ जोड़कर मैं निकल पड़ा अपने बहुत प्यारी सी जर्नी की तरफ। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि
आगे की जर्नी भी कैसी होगी। मेरे पास 2 बैग्स थी, एक में मेरा लैपटॉप और दूसरे में मेरी क्लोथ्स, सम शूटिंग एसेंशियल्स एंड थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें। और मैं क्यों बोल रहा था आपको हर सड़क पे पता चल जाता है पापा आने वाले हैं, क्योंकि सड़क के दोनों साइड्स ऑक्सीरीज की सुप्रीमसी छा जाती है। अब तक तो सब कुछ सही था और लकीली विदाउट एनी इशू मैं सुबह सुबह टाइम से पहले पहुंच भी गया शिवाजी नगर बस स्टॉप पे। लेकिन अब शुरू हुई असली दिक्कत। यहाँ आने के बाद मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी चीज़ ने मुझे धोखा दे दिया। 7:10 की बस 6:30 को ही रवाना होगी। लग तो काफ़ी अच्छा, सीट तो मिल गई, बट मेरी पैंट भाई साहब कैब में ही खराब हो गई यार। ये उस कमीनी बैग की वजह से, और ये अपनी टफ की बैग तो यहाँ रखी है। और मैं लिटरली काफ़ी यू कैन से 4 से 5 महीने बाद, शायद 4 से 5 महीने बाद अब जाके MSRTC के स्लीपर में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ तक मैं आया कैसे? अब सीन ये हो गया कि भाई सारी बसेस तो जा चुकी थी, हर एक बस जो भी आ रही थी हर एक बस में स्टैंडिंग थी, तो अब करे क्या। सो आई डिसाइडेड टू वेट। उतने में मुझे अपने एरिया के कुछ लोग मिल गए जिनको मैं जानता भी नहीं था, बट हाँ अब दूसरे शहर में अगर एक शहर के लोग होंगे तो ऑब्वियसली वो तो भाईचारा निभाएंगे ना यार। तो उसी उम्मीद में मैं उन लोगों के भरोसे बैठा था कि हाँ यार ये लोग बोल रहे हैं नई बस आएगी या फिर दूसरी बस आएगी, बट बस तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उतने में मुझे सिमू के 2 कॉल आ गए। प्रथम का एक कॉल आ गया कि भाई कहाँ है, आज गेम नहीं खेलनी। तो मैं थक हार के गिव अप कर ही दिया था। उतने में मुझे ये स्लीपर मिल गई। सो लेट्स सी आज क्या होता है, रिजर्व सीट से हमें उठाया जाता है या फिर पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं इतना डरा हुआ था कि अगर ये सीट रिजर्व निकला तो भाई ये 2 बैग्स, शूज़, मैं शूज़ उतार के बैठा था भाई, ये सब लेके निकलना पड़ेगा भाई, और पुणे से काफ़ी दूर हूँ। लकीली टिकट मिल गया 409 यानी 490 यानी 490 रुपये, ठीक है। लकीली भाई इतने पैसे थे अपने पास, 10 रुपये बच गए। लकीली कैश मेरे पास थी नहीं। सुबह सुबह जोमेटो वाले भैया ने मदद की थी। 490 में मुझे अपने गाँव की टिकट मिल गई और चलो निकल पड़ते अपने प्यारे से सफ़र पे। स्लीपर है, मज़े तो लेंगे। अब बीच रास्ते में मुझे वो चीज़ दिख गई जो हमारी मर्द जाति की ना बचपन की मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, खिलौने वाले भी। और जैसे ही हम बड़े होते हैं धीरे धीरे इनके शौक हम भूल जाते हैं, लेकिन हाँ उसे देखकर बहुत खुश हुआ मैं। दूध हेल्दी होता है, वी शुड ड्रिंक मिल्क, ओके। सो यहाँ नाश्ते के लिए रुकी थी बस, तो शांति से यहाँ पे दूध वगैरह ले लिया, डोसा खाया। हालांकि याद नहीं रहा रिकॉर्ड करने के लिए, नींद से उठा था भाई मैं। दूध पी के चलेंगे वापस बैक टू दिल्ली। तो यार आफ्टर लंच मैंने डिसाइड किया कि आगे का रास्ता भी मैं मतलब हो सके उतना स्लीपिंग थ्रू ही काटूंगा, क्योंकि यार वैसे भी हम फ्री में ही पैसे भरते हैं और रोड्स तो कभी ठीक होते नहीं है। मैंने मॉर्निंग में ही डेविल को कॉल करके बता दिया था कि यार मैं आ रहा हूँ, पिक करने आ जाना, और बंदे ने अपना प्रॉमिस निभाया। सो मैं फाइनली घर पहुंच गया था और आई थॉट आई कैन रेस्ट, बट वो SSD का स्क्रू पैक हो गया था, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह डैम, रेनबो यार, जूम हो सकता है? अरे यार जूम नहीं हो सकता, बड़ा प्यारा रेनबो आ रखा है। तो अब जाएंगे बाहर दोस्त की शॉप पे या फिर किसी लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोर पे, वहाँ से स्क्रू ड्राइवर लेके वो SSD का स्क्रू ढीला करके वहाँ पे SSD डाल के ले आएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है अपने साथ। सो लेट्स गो, अब जाते हैं। हाँ वो रास्ता ऐसा है पूरा, तो अब जाके देखते हैं क्या होता है। वहाँ जाके पता चलेगा स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, SSD डलेगी या नहीं, वरना फिर विंडोज़ का कुछ करना पड़ेगा मुझे लोचा। अब जब तक मैं घर से निकला नहीं था तब तक तो सब कुछ सही था, बट जैसे मैं मार्केट आया मुझे पता चला यहाँ पे क्या हाल है। तो अब मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि स्क्रू तो भूल जाओ यार, किसी को मतलब मैंने जब कहा ना M.2 किसी को पता ही नहीं है होता क्या है। सो आई जस्ट गिव अप। लेकिन इतने आसानी से हार मानने वालों में से तो मैं हूँ नहीं। सो अब आप भी देख लेना अगले एपिसोड में कि होता क्या है, दिक्कतें क्या आई
और मैंने कैसे ओवरकम किया, या फिर मैं SSD लगा पाया या नहीं, तो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और पार्ट 2 का वेट करिए, जल्दी आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।